हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट वन। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे जो कि है 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी। सो गाइस, आप मुझे पता है कि मिड टर्म्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में 20 शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके मिड टर्म्स में डेफिनेटली आने के जिसके चांसेस हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स से क्वेश्चंस है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है बेटा, उसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस आए ही हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इन बैलेंस करना है। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 PbNO3 होल ट्वाइस gives 2 PbO plus 4 NO2 plus O2, तो 2241 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो दिस इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस है जो कि एक ऑक्साइड है ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट which is used intensively in the cement industry। ये एलिमेंट आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है और इसका रिएक्शन अगर पानी के साथ होता है तो एक सोल्यूशन बनाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। एक्स आइडेंटिफाई करना एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये जो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है, एज इन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है फ्रॉम ग्रुप 2 व्हिच इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका रिएक्शन एज इन लाइक इसका ऑक्साइड का रिएक्शन जब पानी के साथ होता है, दैट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका स्लेक्ड लाइम है, प्लस इसमें हीट लिबरेट होती है। तो आप बोल सकते हो कि इसका नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक। एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, सो इसमें बोला था आइडेंटिफाई एक्स, तो ये जो आपका सब्सटेंस है इट इज एन ऑक्साइड, तो एक्स आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका रिएक्शन पानी के साथ हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेस बन रहा है, इट विल डेफिनेटली टर्न इट रेड टू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। पहला रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, अभी जस्ट मैंने बताया है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट भी बाहर आती है, तो हीट बाहर आ रही है मतलब इसका नेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी आपका एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन, दोनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस हैं। नाउ टॉपिक्स कैन बी सेम बट क्वेश्चन का टाइप कैन बी डिफरेंट फॉर योर मिड टर्म्स। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको पूछ रहा है भाई मोल रेशियो बताओ ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। अगर मोल रेशियो पूछ रहा है दैट इज 2:1। अगर मास रेशियो पूछेगा बेटा 1:8 बाय मास। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, तो बोल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज हीट। मतलब कि आपको इन रिएक्शंस में पहचानना है किसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। पहला वाला बिल्कुल सही है ना, इसमें थर्मल हो रहा है बेटा। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो सेकंड तो नहीं है, तो जिसमें सेकंड है वो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये भी है ना। ये बेटा आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये अगेन आपका हीट के प्रेजेंस में होता है तो फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से फिजिकल चेंज कौन नहीं है, मतलब आपको वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई मुझे बता दो कि किसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, राइट। तो कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें CO2 वाटर और एनर्जी इज गिवन आउट। तो दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एसिड्स बेसिस एक क्वेश्चन है। तो पीएच की आपको वैल्यूज दी गई है, आपको पता करना है कि मतलब कि स्ट्रेंथ पता करना है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो सबसे पहले बेटा तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है, इसका पीएच है 3, तो मतलब डी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डी स्ट्रॉन्ग है, ये वाला है ना। इसमें यू माइट गेट कंफ्यूज क्योंकि डी इस साइड दिया गया, जनरली हमें आदत होती है ABCD ऐसे, है ना। तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है डी। ए है वो आपका वीक एसिड होगा, ए विल बी योर वीक एसिड। ठीक है, फिर आपका बी जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, और जो 13C जिसका पीएच 13 है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से कौन से सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपकी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट को उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ये है आपका CuSO4.5H2O, दिस इज NaHCO3, दिस इज Na2CO3.10H2O, gypsum is CaSO4 2H.2H2O, तो which is not having water of crystallization, that is baking soda, ठीक है। Which of the following is used for the dissolution of gold? गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए इसमें से कौन सी चीज यूज होती है? तो इसमें यूज होता है आपका एक्वा रीजिया, जिसे हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रॉयल वाटर जो कि एक हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है, जिसका मिक्सचर होता है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl and HNO3 इन द रेशियो 3:1, ठीक है। तो ये बेसिकली डिसॉल्व कर सकता है नोबल मेटल लाइक गोल्ड। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे जो सॉल्ट्स टॉपिक है बेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है ना, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपको पता करना है कि इसमें से क्लोर एल्कली प्रोसेस का सही केमिकल इक्वेशन विद द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड करेक्ट फिजिकल स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको चारों जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो ऐसे लगेंगे भाई चारों ही सेम लग रहे हैं हमें, राइट। तो सबसे पहले आप देखो फिजिकल स्टेट और फॉर्मूला किसमें किसमें सही है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब, ठीक है। यहाँ क्लोरीन एक्वस में दिया गया है, ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ वाटर एक्वस में दिया गया है, ये भी। ये NaOH लिक्विड में दिया गया है, ये भी गलत है, ठीक है। ये आपका एक्वस, ये लिक्विड, ये एक्वस, गैस, गैस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्लोर एल्कली प्रोसेस में बेटा जो आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, NaOH मिलता है, हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है, क्लोरीन एनोड पे मिलता है। तो जो क्लोर एल्कली प्रोसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस? तो हमेशा याद रखना बेटा pH और H+ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कि अगर एसिड का H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसका pH उतना ही कम होगा, ठीक है। तो हायर द pH वीकर द एसिड, ये सही है। लोअर द pH वीकर द बेस, ये सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, उसके फॉर्मूला से आपको मैच करना है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है दैट इज CaSO4.5H2O, जिप्सम आपका क्या है CaSO4.2H2O, ब्लीचिंग पाउडर फोर्थ, स्लेक्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक सॉल्ट है जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जब आप उसे हीट करते हैं तो वो दूसरे सॉल्ट B में कन्वर्ट होता है, और ये जो B है दैट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और एक गैस C बनती है। तो ये आपका कौन सा सॉल्ट है? दैट इज बेकिंग सोडा। कि भाई मैं इसको अगर हीट करती हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? Na2CO3 प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 बनता है, ठीक है। सोडियम 2, लेट मी चेक इफ इट्स बैलेंस, 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो ये दूसरा सॉल्ट B आपका क्या है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट A इज दिस, अगेन सॉल्ट B जो होगा स्पेसिफिकली वो आपका वॉशिंग सोडा होगा, जो गैस C है वो आपका CO2 है, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है जो B है ना, इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉशिंग सोडा मिला, इसका अगर मैं वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन कराती हूँ तो मुझे वॉशिंग सोडा मिलता है, जो कि है मेरा B, और ये यूज होता है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, सो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका इसमें है टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर जो है वो एक मिक्सचर होता है वो बेकिंग सोडा, उसके साथ उसमें एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है, चाहे सिट्रिक एसिड हो या टार्टरिक एसिड हो, ठीक है। चलो, which of the following metals do not react with cold as well as hot water? तो वो आपका आयरन है। आयरन जो है वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। नेक्स्ट, जनरली जो मेटल हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें से कौन सा एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता एक्सेप्ट विथ मेटल्स लाइक मैंगनीज एंड मैग्नीशियम? तो वो आपका नाइट्रिक एसिड है बेटा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बनने ही नहीं देता, हाइड्रोजन को तुरंत कन्वर्ट कर देता है पानी में। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम या मैंगनीज का रिएक्शन वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन?
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको बोल रहा है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता। सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट ये नहीं होती, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट एग्जिबिटेड, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट होता है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कॉपर को अगर हम एयर में रखते हैं वो अपना शाइनिंग ब्राउन सरफेस जो है वो लूज कर देता है और अपने ऊपर ग्रीन कलर की एक परत चढ़ा लेता है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 एज इन लाइक कॉपर का रिएक्शन O2 CO2 और H2O के साथ होता है। व्हाट डज इट फॉर्म, है ना, दिस इज पैटिना, है ना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम पैटिनेशन कहते हैं, व्हिच इज कोरोजन ऑफ कॉपर, सो ऑप्शन नंबर बी। चलो, which of the following metals contain mercury as one of its constituents, that is your zinc amalgam, ठीक है। ओके गाइस, तो ये आपका होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देगा तो वो आपको क्वेश्चन देगा फ्रॉम द एक्सेप्शंस जनरली, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट 20 क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि आपको हर चीज पढ़ के जाना है, पर इन क्वेश्चंस के, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। आई होप आज का सेशन आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगा। इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, कमिंग वीक से आपका मॉक पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। केमिस्ट्री का है ट्यूसडे को, so make sure that you join all the sessions on time. Thank you so much. Bye bye and all the very best for your midterm exam.